नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की उस जगह पर जिसे सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जहां जाने की हिम्मत लोग दिन में तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां का रास्ता सुनसान हो जाता है। यह है राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे एशिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। कहते हैं जब रात ढलती है तो इस किले की दीवारें सिर्फ खामोश नहीं रहती, बल्कि उनमें से अनसुनी आवाजें, अदृश्य परछाइयां और डरावनी घटनाएं निकलकर सामने आने लगती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां अंधेरा छा जाने के बाद इंसान का नहीं बल्कि आत्माओं का राज्य शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस किले में ऐसा क्या है? क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या वाकई कोई अदृश्य शक्ति यहां मौजूद है? तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां भानगढ़ का हर पत्थर, हर दीवार और हर खंडहर एक रहस्यमयी दास्तान सुनाता है। भानगढ़ किले का परिचय। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने रेगिस्तान, ऊंट, महल और किले आ जाते हैं। इन्हीं में से एक है भानगढ़ किला। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा यह किला अलवर जिले में स्थित है। कभी यह एक समृद्ध नगर हुआ करता था, जहां लोग रहते थे, बाजार सजते थे और मंदिरों की घंटियों से वातावरण गूंजता था। लेकिन आज यह किला सिर्फ टूटी फूटी दीवारों और वीरान गलियों का ढेर है। इतिहासकार बताते हैं कि इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। उन्होंने यह किला अपने बेटे माधव सिंह को उपहार में दिया था। शुरुआत में भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल नगर था। यह कला, संस्कृति और व्यापार का बड़ा केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। श्राप की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, किसी भी डरावनी जगह के पीछे कोई न कोई किंवदंती जरूर होती है। भानगढ़ किले के पीछे भी एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में फैली हुई थी। लोग उन्हें भानगढ़ की रत्न कहा करते थे। उनकी सुंदरता से मोहित होकर सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक ने उन्हें पाने की ठानी। लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी कभी उसकी नहीं हो सकती। तो जब तक पटने हैं, तांत्रिक ने काला जादू करने की योजना बनाई। वह एक जादुई तेल तैयार करता है जिसे अगर राजकुमारी छू लेती तो वह उनके वश में आ जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने उसकी चालाकी पहचान ली। उन्होंने वह तेल एक पत्थर पर फेंक दिया। जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। जानतिंग 4-3 मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा, यह नगर कभी भी फल फूल नहीं पाएगा, यह हमेशा उजड़ा रहेगा। कहते हैं उसके श्राप के बाद अचानक भानगढ़ पर संकटों का दौर शुरू हो गया। आक्रमण, अकाल और मौत की घटनाओं ने इस नगर को बर्बाद कर दिया और धीरे धीरे भानगढ़ एक खंडहर में बदल गया। डरावनी घटनाएं और अनुभव। दोस्तों, कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगह बनाने वाले कारण हैं यहाँ होने वाली घटनाएं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब रात होती है तो किले से अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज, कभी पायल की छनक, तो कभी अचानक दरवाजों के बंद होने की गूंज। लोग कहते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कई पर्यटक भी यहां अजीब अनुभव होने की बात कहते हैं। सभावे 3 पर 20 बात देने के बाद किसी ने अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, तो किसी ने किसी अदृश्य हाथ को अपने कंधे पर रखा हुआ महसूस किया। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ परछाइयां चलते देखी हैं। यहाँ तक कि कई बार लोग बिना वजह बेहोश हो गए हैं। किंवदंती तो यह भी कहती है कि जो लोग नियम तोड़कर रात में इस किले में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई यह सब सच है? क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या फिर यह सब हमारे दिमाग का खेल है? वैज्ञानिक मानते हैं कि डर की भावना अक्सर हमारे दिमाग को भ्रमित कर देती है। रात का सन्नाटा, पुरानी जगह की खामोशी और हवा की आवाज, यह सब मिलकर हमें कुछ और ही महसूस कराते हैं। पुरानी इमारतों में अजीब गंध, चमगादड़, जंगली जानवर और हवा की गूंज भी डरावने अनुभव पैदा कर सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भानगढ़ किले की बनावट भी ऐसी है कि वहां की गूंज और प्रतिध्वनि इंसान को विचलित कर देती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि बहुत से लोग बिना किसी वैज्ञानिक वजह के डरावने अनुभव कर चुके हैं। यही कारण है कि भानगढ़ किला अब भी रहस्य बना हुआ है। आज भानगढ़ किला एक पर्यटन स्थल है। दिन के समय यहाँ हजारों लोग आते हैं, कुछ इतिहास जानने, कुछ रोमांच महसूस करने और कुछ डर का अनुभव लेने। लेकिन जैसे ही शाम होती है किला वीरान हो जाता है। सूरज ढलते ही सुरक्षाकर्मी दरवाजे बंद कर देते हैं
भानगढ़ की दीवारें आज भी राजकुमारी रत्नावती उस तांत्रिक और श्राप की कहानी कहती हैं। आज भी शायद सच कभी कोई न जान पाए, लेकिन यह रहस्य ही है जो भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगह बनाता है। समापन। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा किला जहां इतिहास भी है, किंवदंतियां भी और डरावने अनुभव भी। सवाल यह है, क्या वाकई यह श्राप का असर है या फिर यह सब सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? सच जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या फिर यह सब कहानियां लोगों के डर की देन है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं रहस्यालोक। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।